हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज जो है कुछ कंट्रोवर्सी टाइप की वीडियो पर बात करनी पड़ रही है। जनरली मैं बहुत 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 अवॉइड करता हूं। आपने देखा होगा कि कभी कोई कंट्रोवर्सी टाइप की वीडियोस पर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूं, ठीक है। बट इसमें पता नहीं कैसे ही हमें ही घसीट दिया, ठीक है। तो अभिनय सर ने जो है एक वीडियो बनाई थी कल, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई ये प्रूफ्स है सीजीएल 2024 की जो कट ऑफ आई गई है उसमें ये एक व्यक्ति है, इनने थोड़ी बहुत मतलब कई सारे हैं उसमें से इनने चीटिंग कराई है। इन सर ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि भाई उसमें मैं हूं या कोई है, बस ये फोटो दिखा है, कोई उसके आगे कुछ नहीं कहा। मगर आप इससे ये बात अंदाजा लगाओ कि यार जो स्टूडेंट्स हैं कई सारे, आप इस बात को समझो यार। मैं ऐसा मानता हूं, भले आपको बात बुरी लग सकती है, अब आपको देखना आप उन 10% में आते हो 90% में। 10% बच्चे हैं जो कॉमन सेंस रखते हैं, 90% क्या है, कभी अच्छा उनने जो बोला उसको सही मान लिया, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस की कमी। ये सच्चाई है। देखो लोग आपको क्या करेंगे, लोग आपको हर्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपकी तो बिजनेस हो ना। बट मैं आपको छोटा भाई की तरह बोलता हूँ भाई जो सच्चाई है उसको मानो। क्यों? बस सर ने इतना दिखाया। भाई मेरे को एक स्टूडेंट फोन करता है, सर आपका स्कैम में नाम आ रहा है और आपने कोई वीडियो बनाई है, आपने कुछ किया था। मैंने कहा भाई मैं सो के उठा, मैंने कहा यार मेरा नाम, आज सुबह की बात है, मैंने कहा भाई मेरा नाम कैसे आ गया। मैंने कमेंट्स चेक करे तो भाई वहां मेरा नाम, सर की वीडियो पे कमेंट्स देखे और किसी और एक दो यूट्यूब चैनल ने और यही वाली फोटो डाल के वीडियो बनाई, उसमें नीचे नाम आ रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है। तो मुझे पता चला कि कई बालक इतने मंदबुद्धि हैं, मैं आपको दिखाऊं, कि केवल इतनी सी फोटो देखकर कि सर ने कहा यूनिफॉर्म वाला व्यक्ति है पढ़ा रहा है, बस समझ लिया कि भाई मैं ही हूं। आप ये सोचो कि यार कोई भी, ये वो बच्चे यार जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो उस व्यक्ति को भी कुछ बोलने से पहले नहीं सोच रहे, जो खुद उस एग्जाम में टॉप 100 में रैंक लेके आया, 2 बार इंस्पेक्टर खुद बनाया, पढ़ा रहा है। क्या कहीं पर भी कोई प्रूफ है? भाई अगर आपको पावर दे दी जाए तो भाई, ये मैं इन बच्चों से बात कर रहा हूं और भी जो ऐसे जिनने भी कमेंट किए, यार आप पता नहीं किसी को भी कुछ भी कर देंगे यार। मतलब क्या कमेंट कर सोच यार, आप पूछ सकते हो सर कहीं ये आप तो नहीं है। और 100% ये वो बच्चे हैं जो आज तक मेरा एक सेशन नहीं देखे। जिन जो भी एक सेशन देख ले समझ जाएंगे यार इस व्यक्ति के विचार वगैरह किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो चलो जो भी है, तो इनके पास मैं ये समझाना चाह रहा हूं, एक तो पावर आ जाए तो ये क्या कर डाल लेंगे, दूसरा कि इनका पास फालतू टाइम कितना है कि भाई ये व्यक्ति ये हो सकता है और कुछ भी जाके कमेंट कर दे रहे हैं। मतलब ये इस चैनल पर कभी वैसे पढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है। यू आर फर्जी, क्यों सॉल्वर बन के बैठे हो पैसे लेकर। यार ये दीक्षित सर स्कैम पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये चलो ठीक है, पकड़ लिया सर आपको, सॉल्वर होना आप कितने कमा लिए भाई, हैशटैग चोर। सर बहुत ही घटिया काम कर रहे हो, आपको दिल से बद्दुआ दे रहे हैं, आपका विनाश होगा। सर मैं बात यार, ये थोड़े ना बच्चे बड़े मतलब क्या कहें, मतलब कॉमन सेंस ही लूज करते जा रहे हैं। ना कोई प्रूफ ना कुछ, बस बस बोल दो कुछ भी हो, है ना। अभिनय सर को दिल से धन्यवाद जो आपका सच निकाल दिया। तो ये तो तब है यार जब हम बिल्कुल भी कहीं तक रिप्लाई करो सर जेल हो गई, तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हो, देखना हो देख सकते हैं। सर कुछ भी बोल दे रहे हैं, भले वो व्यक्ति ना हो, है ना। तो अब आ जाओ कुछ बातों पर बात करेंगे। मेन बात क्या है आपके लिए, ये 5 पॉइंट्स हैं भाई, ये मैं हूं या नहीं हूं ये तो आपको दिख ही जाएगा, ठीक। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस दिन से यार मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया, हमेशा मैंने जो है फोकस किया कंसेप्ट्स पर, बेसिक्स पर, और काम काम की बातें करी। तो इनिशियल कुछ आपको हिंट दे रहा हूं, जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं कि भाई ये क्या कंट्रोवर्सी होगी। मेरा हमेशा फोकस ये रहा कि भाई मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं अगर टॉप 100 में आ सकता हूं तो कोई भी आ सकता है। 3850 रैंक से मेरी 71 आई, तो मैंने कल पढ़ाने पे फोकस किया। तो जब तक भीड़ कम थी यहाँ एजुकेटर्स की, तो हमारा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो किया, क्योंकि तब जो लड़ाई थी वो कंटेंट की थी, कंटेंट क्वालिटी की थी। उसके बाद क्या हुआ, रील्स बनाओ, ये बनाओ, हवाबाजी करो। तो जब भीड़ बढ़ती गई तो वो चीज़ शुरू हो गई, ठीक है। जब इनिशियल फेज में तो लोग ये भी कहते थे कि आप ये क्यों लिखते हो कि आप AIR 71 क्यों लिखते हो, जो भी भाई वो एक बना दिया। मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं, मैं हूं और अपना एक टाइपिस्ट है, बस वीडियो एडिट करना वगैरह भी मैं ही करता हूं, ठीक है। तो भाई वो एक लोगो वगैरह से वो बना लिया कि भाई वो चीज मेरी है, वो मैंने अर्न करी है। मैंने 3 साल गवर्नमेंट जॉब में काम किया, 1 साल एक्साइज इंस्पेक्टर, 2 साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। लेकिन यहाँ मैथ्स में विजार्ड, इंग्लिश में विजार्ड, तो कोई भी लिख दे रहा है मैं मैथ्स का बेस्ट हूँ, ऑल इंडिया 1 हूँ। भाई हमने तो कमाया, उसमें भी दुख, उसमें भी तकलीफ, नहीं सब कुछ हम ही कर जाए। भाई जो बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहा है उसको आप
मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसा रील्स वगैरह दिखा के आपको भ्रमित कर दिया जाए कि आप वहीं रील्स वगैरह में उलझ जाओगे, कंटेंट तक कभी पहुंचोगे नहीं, बस उसी को मान लो कि यही बेस्ट मास्टर है। और आप अभी भी देख लेना, क्या आज तक मैंने रील्स वगैरह बहुत फालतू की डाली, अपना घर बंगला कुछ भी दिखा दिया आपको, केवल पढ़ाई पर ही ना। मैं ये सोचता हूँ हमेशा कि यार टाइम वेस्ट ना हो एक स्टूडेंट का, जैसा मैं चाहता था अपने टाइम पर वैसा ही मैं दूं। तो ये सब मेरा वो रहा था। AIR 6 थे, ऑल इंडिया रैंक 6, लव गुप्ता, उनने पढ़ाने की कोशिश करी, उधर भी ऐसे कमेंट कि भाई ये कहीं आगे ना निकल जाए हम। अरे भाई कोई किसी का कंपटीशन नहीं है, लेकिन कई लोग इतना गुस्से में एग्रेशन में आ जाते कि पता नहीं क्या ही हो गया। ठीक है, तो वो भाई भी फिर अपनी जॉब पे ही निकल गए MEA में। तो बहुत चुनिंदा ही शायद कोई लोग होंगे जो टॉप 100 में हो, टॉप 200 में हो, पढ़ा रहे हो। और बातों पर भी मैं आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर यार अगर आप बचपन में वो देखा होगा ना अंतर पहचाने, तो यहाँ पर आप अंतर खुद ही देख लो यार, काफी अंतर है ना। यहाँ पे देखो कई सारी सरवटें हैं, यहाँ पर एक ही है? उसके बाद ये कॉलर सीधा है, वहां पर कॉलर मुड़ा हुआ है। यहाँ पर मेन आप इसी चीज को देख लो, ये आपको दिख रहा है, ये ग्रीनिश कलर की है। दिल्ली साइड में, एटलीस्ट बैंगलोर में ऐसा नहीं था, बैंगलोर में जिस कलर की यूनिफॉर्म होती थी उसी कपड़े से सिलता था, सीधा सीधा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सीधा है, फिर ये और ये ग्रीन कलर का है। ये जनरली दिल्ली में और अपने यूपी वगैरह में ऐसा रहता है, जैसा मैंने अपने साथ के कुछ लोगों को देखा है। तो ये इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पर इसको देखो, इसको ये रस्सी कह लो आप इसे, है पुलिस की भाषा में कुछ और कहते हैं। ये चीज ये आके यूं गई है, उधर पे क्या है, ये पूरा ऐसा रहा, नीचे का पोर्शन है भी नहीं। आप शोल्डर देख लो भाई, ये शोल्डर यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ से नीचे से, कुछ कहीं रिवील नहीं है। बस किसी को भी जाके कह दो, भाई तुमको कहेंगे ना तुम्हें बहुत बड़ी मिर्चीलें लग जाएंगी जब तुम्हें कोई कुछ कहेगा। मैं तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ ना, एक एक का नाम दिखाऊं ये कर दूं। अरे ठीक है भाई, वो उनकी सोच है, हम तो एक ही चीज पे फॉलो करते हैं, भाई अपना कर्म करो आराम से, सब सही है। अब आ जाओ यार, अब मेन बात करते हैं, स्कैम हुआ है नहीं हुआ, ध्यान से समझना। तो कॉन्ट्रोवर्सीज जो है और भी कई टाइप की होती रहती हैं ना, बीच में भी कई हुई। और लोग ये भी कहते हैं कि मैथ्स के मास्टर ही क्यों करते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा डर है क्या। कॉन्ट्रोवर्सीज मेनली क्या होती है भाई, एक दूसरे को कुछ भी कर लो, एंड में फायदा दोनों का होता है। जो दिखता है वो बिकता है, बचपन से आप सुनते आए हो। तो भाई अगर मान लो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बस मैं कंटेंट पर ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा कि मैं लाइमलाइट में आऊँ, तो भाई बच्चे मेरे तक पहुंचेंगे कैसे। तो इसलिए कुछ भी कहीं भी कमेंट कर दो, ट्विटर पे कुछ भी कह दो, किसी भी बारे में, किसी मास्टर का फोटो लगा के कुछ भी कह दो। वो सारी चीजें मैं इन डिटेल में कभी बात करूंगा, मेरे ख्याल से वो मुझे करनी चाहिए। आपको देखना हो देख सकते हैं, मैं शॉर्ट्स वगैरह फालतू के नहीं बनाऊंगा, तो उससे फायदा हो जाता है, इसलिए कॉन्ट्रोवर्सीज की जाती है और आप उसमें फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर जाते हो। अगर मैं आपको सच सच बताऊं, अब देखना सच जो है ना यार, जो पुरानी बातें थी वो बिल्कुल सही है, सच कड़वा होता है, हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, नहीं मानने का मन करता। अगर मैं कहूँ स्कैम हुआ है, पेपर फिर से होना चाहिए, तो सब एकदम खुश हो जाएंगे, 90% जनता एकदम खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पास ही 10% हो रहे हैं, तो 90% खुश हो जाएगी। खुश करो बच्चों को, वही हमारा बिजनेस है ना। तो भाई अगर सही बताऊं, स्कैम जब से ये एग्जाम चल रहे हैं, कोई भी एग्जाम चल रहा है, आप दिल से मेरी बातों को सुनोगे तो कनेक्ट कर पाओगे, ऊपर ऊपर से सुन जाओगे तो नहीं। दिमाग से, सॉरी, दिमाग से सुनना, दिल से नहीं। दिल से तो अंधभक्त होते हैं हम किसी के, तो उसकी सारी बातें सही लगती हैं। स्कैम हमेशा से होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। इट डिपेंड्स, जब स्कैम बड़े लेवल पर हो जाता है तो उसके नजरों में आने के, उसके ऊपर एक्शन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप जानोगे यार, देखो हम भी पढ़ते थे, हमारे टाइम पर भी आप ये मान के चलो 8 से 10% होता है कि यार इतनी सीट्स जो है ये जो लोग डिजर्व नहीं करते वो ले जाते हैं, जिनकी कहीं से जुगाड़ होती है, सोर्स होता है। क्यों? उसमें भी हम ही लोग हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई आप मेरे को 10 लाख रुपए दो, आपको फलानी पोस्ट पक्का मिल जाएगी, तो आप कैसे भी करके ना उसे जुगाड़ करके कर दोगे। तो उसमें मतलब आदमी, अब क्या आपकी इंटेंशन गलत थी, आपने कहा भाई मैं फिर अपने परिवार के लिए कुछ करूंगा और इस जो परिस्थिति उससे बाहर आ जाऊंगा, ये तो सोचा। तो बस वही जिसने किया, जिसकी जैसी सोच, कईयों के पैसे डूब जाते हैं, जो भी है। कई लोग जॉब कर रहे हैं, अब भाई जॉब कर रहे हैं, उनकी एक सैलरी फिक्स है, वो और पैसा कमाना चाहते हैं, है ना। कहीं भाई सेंटर पड़ गया, वो सोच रहा है और पैसा कैसे कमाऊं, तो भाई अब मैं ये जॉब तो ले नहीं सकता, ये 10 लोगों की जॉब तो करके मैं पैसा 10 लोगों का ले नहीं सकता, तो चल सेटिंग करवा देता हूं, हमारे यहाँ सेंटर पड़ा है। तो स्कैम ये पेपर लीक होते रहते थे, होते हैं, आगे भी होंगे, बट वो कितने बड़े लेवल पर, ये हमें सच्चाई एक्सेप्ट करनी है ना। अगर मैं कह दूं नहीं पूरा पेपर, और ये भी अब क्या लोग कह देते रहे हाँ और ना, ये दो पार्ट नहीं है कि नहीं हुआ ही नहीं है और पूरी तरीके से हुआ है। MTS में बहुत हुआ था,
उसमें भी मतलब वो कैंसिल होना चाहिए था। और यार नीट का आप जानते हो 720 में 720 नंबर, है ना, 25 लाख 30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था वहां पे, फिर भी इतनी पूरा जोर लगा लिया, वो भी फिर से कुछ नहीं हुआ, हो गया जो हो गया। ठीक है, तो स्कैम होता है, बस वो डिपेंड करता है वो कितने बड़े लेवल पे। मैं कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, है ना। कोई अगर मैं यहां पर कह दूं मैं आपके साथ हूं, चलो हम आंदोलन करेंगे, भले मैं आपको किसी एंड तक नहीं ले जाऊं, मगर आप मेरे से खुश हो जाओगे कि हाँ इनने आवाज उठाई। उन 90% बच्चों में कोई 80-85% बच्चे होंगे दूर दूर तक, अगर 145 कट ऑफ आ जाए तो भी नहीं होगा। तो फिर करना क्या चाहिए वो भी मैं बताऊंगा भाई। मैं एज अ नॉर्मल सिटीजन बात कर रहा हूं जो हम कर सकते हैं। मैं आपको इधर उधर के वो नहीं दिखा रहा हूं, अरे हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई मैं सभी एजुकेटर से रिक्वेस्ट करता हूं, भाई हमारा चैनल तो छोटा सा है कि चलो दिल्ली चलते हैं ना, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे, बैठेंगे वहां पर, लेकिन उसके लिए कितने लोग आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आ जाओ, सब आते हैं, आप लोगों को भी आना है जो बच्चे होंगे, कम से कम टीचर्स आए बैठे। भाई कोई ऐसी थोड़ी मार देगा कि अरे भाई कैसे प्रोटेस्ट करो, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन हमें सब चाहिए ऑनलाइन डिजिटली हो जाए। तो बात है, अगर कोई एजुकेटर तक आप पहुंच सकते हो, आप बोलो भाई मैं बिल्कुल रेडी हूं, टैग कर देना मुझे, 101% आ जाएंगे। बट मैं ये कह रहा हूं, ये बातें जो अभी उठ रही हैं ये 2017-18 से उठ रही हैं, और अब तक हर बार होता है और कोई एंड तक हम नहीं पहुंच पाते। तो एक तरीके से तो हमें ये डिले ही हो रहा है ना, टाइम वेस्टेज ही हो रहा है। तो या तो हम एक्सेप्ट करें, मगर वही बात है, अच्छा लगेगा कि हाँ सर हमारे साथ खड़े हैं, भले एंड तक हम पहुंचे नहीं पहुंचे, भाई खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। मैं भी कभी आप ही की जगह था जहां आप बैठे हो, फिर नौकरी ली तो, बट हाँ कोई साथ दे रहा है तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं, तो चलो तो सही, है ना। केवल ऑनलाइन करने से क्या होगा, कैन आई फाइट विद द सिस्टम? भाई हकीकत यह है कि मैं अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, सब लोगों का सपोर्ट चाहिएगा और वहां जाना पड़ेगा। ऑनलाइन खूब बात हो गई नीट परीक्षा में, खूब ट्विटर कैंपेन चल गया, कुछ हुआ? भाई ऊपर भी बड़े नीच किस्म के लोग बैठे हैं कहीं। ठीक है, एमटीएस का हुआ, कितने यार पेपर्स में आया, कितने न्यूज चैनल में आया, कुछ नहीं हुआ। भाई सही में अब तो आप आगे टैक्स देते भी, आप भी टैक्स देते ही हो, चाहे आपकी नौकरी लगे ना लगे, आप कोई भी आइटम खरीदते हो उस पर 18% जीएसटी होता है, तो आप न कमाते हुए भी टैक्स दे रहे हो। तो अभी आपको याद होगा इनकम टैक्स 2024 में इंडेक्सेशन की बात हुई थी। मतलब अगर जानते हो तो ठीक है, इन शॉर्ट बताऊं तो 100 रुपए की मैंने कोई जमीन खरीदी और आज 500 की बेची, तो वो 100 रुपए मैंने 10 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 400 होती, तो मेरे को 100 रुपए पर टैक्स देना पड़ता था 20%। 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सरकार ने बोला कि भाई अब ये सब हटाओ, हम क्या करते हैं सीधे, कितने का प्रॉफिट हुआ 400, इसका ना आप 12.5% दे दो। इस तरीके की चीजें जो बहुत बहुत मतलब ऐसा मेरे को फील हुआ, मैंने कहा भाई ये तो बस अब वो दिन दूर नहीं जब पानी और हवा पे भी टैक्स लगा दे। हमारे घर के पास यार गड्ढा हो रखा है, 1 साल हो गया, साला कोई भर ही नहीं रहा है। मतलब वो चीजें हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमें बताते हैं भाई पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, तो भाई गंद ना बहुत बहुत ज्यादा है। फिर मोदी जी की एक ही बात याद है, कोई भी पार्टी हो जाए भाई, बीजेपी कांग्रेस, सबका यही हाल है ना, क्योंकि लोग तो वहां पर एक सही है, हम जैसे ही है ना भाई। लोग नेता बनते हैं, हमारे गांव में कोई सरपंच बन गया, फायदा क्या है उसका, पैसे ही कमाने, बस आ जाना है, सब कुछ सब अपनी जेब में भर लेना है। मास्टर देख लो ना, सब पैसा मैं ही कमा जाऊं बस, हर जगह वही है भाई, वही लोग हैं। ठीक है, सब वही है, तो बस सिस्टम इतना यार बिगड़ चुका है। अब क्या कर सकते हैं, बिल्कुल प्योर सजेशन दूंगा एज ए छोटा भाई आपको कि भाई आपको क्या करना चाहिए। लालची दुनिया है, लालची मास्टर, लालची सब लोग ही हैं, डॉक्टर हो चाहे कुछ हो, हर जगह लालच तो यार समय के साथ हम सब में आ गया ना। स्टेटस लगाना है, मैं ये हूं, मैं वो, अंदर सब खोखले हैं। तो 90% स्टूडेंट्स जो है दिमाग लगाते नहीं है, बिजनेस बने हुए, कभी ये हो जाएगा कभी वो हो जाएगा। क्या करते हैं लोग, आप देखो, अगर मैं एजुकेटर्स की बात करें, कई सारे, ऐसा नहीं सभी, कई अधिकतर हैं भाई, कई सारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं करते, है ना। तो हमें ये बोलना पड़ेगा, वरना फिर तो शॉर्ट्स बनते हैं, रील्स बनती हैं, 10-10 15-15 यूट्यूब चैनल, और रील्स में भी शॉर्ट्स में भी क्या बातें हो रही हैं, पुष्पा ने कमाए 300 करोड़, उस पर बात कर लो। मतलब जो ट्रेंडिंग चल रहा है उस पर शॉर्ट्स बना दो बस। तो मैंने जो बताया था आपको इनिशियली कि जो दिखता है वो बिकता है, इस तरीके से मोटिवेशन, इतना मोटिवेशन कि तुम देख देख के थक के सो जाओगे, पूरे दिन मोटिवेशन लेते रह जाओगे, हाँ या ना। जरूरत है, कौन काम, मतलब पढ़ाई की बातें कितनी चल रही, बस दिखो, कैसे भी दिखो, कहीं पर भी दिखो, घर गाड़ी बंगला दिखाओ, मुझे फॉलो करो। मेरा मेरा किसी को एफबी अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट पता है, फॉलो करते रहो, हमें हर जगह फॉलो कर दो। भाई तुम्हें फॉलोअर बनना है या लीडर बनना है?
इसी जंजाल में फंसे रह जाना है क्या? क्यों किसी का वक्त बनना? भाई अपना सोचो कि हम करें क्या। ठीक, डिमांड्स और सॉल्यूशंस पे बात कर लेते हैं। सीधी सीधी डिमांड्स है, अगर चलेंगे जितना हो पाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन हम आएंगे। क्या डिमांड्स है भाई? वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी सी, इसमें तो कुछ सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं। नॉर्मलाइजेशन, सोचना समझना, नॉर्मलाइजेशन को कैसे, बिल्कुल बेसिक सी चीज बता रहा हूं कैसे हटाया जा सकता है। अभी क्या होता है, किसी के 10 बढ़ गए, किसी शिफ्ट के किसी के 20 बढ़ गए। मेरा मानना ही है, बाकी आप सोचो, हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं वो भी सोच सकते हैं कि भाई जितनी भी वैकेंसीज हैं डिवाइड कर दो जितनी शिफ्ट है। ठीक है, मान लो या वैकेंसीज छोड़ो, मान लो आपको 20,000 बच्चे बुलाने, तो 20,000 बच्चों को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शिफ्ट से, उतने बच्चे हर शिफ्ट से ले लो। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि एक शिफ्ट में सारे टैलेंटेड बढ़ जाएंगे। नॉर्मलाइज इसमें भी हो सकता है, बट ये जो टैलेंटेड होगा वो तो सिलेक्ट हो ही जाएगा ना। बाकी फिर क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन से तो बेटर ही ऑप्शन है। देखो इतना आसान है, लेकिन नहीं करेंगे। वन डे मेंस अभी यार पिछली बार हुआ था, अब नहीं करना चाह रहे, क्या दिक्कत है पता नहीं। वन डे मेंस होना चाहिए भाई। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 2015-16 तक था, आप किसी के भी, अब यहां से सिस्टम पर डाउट नहीं जाएगा तो क्या होगा, और कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो अब तक ये हो नहीं रहा है। प्री के नंबर आप नहीं देख सकते, किसी के मेंस के नंबर नहीं देख सकते, उसकी डीओबी और उसका पता नहीं क्या क्या चीज चाहिए, केवल वही देख सकता है। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। अब इसका लोग पता कैसे फायदा उठा रहे हैं, कई एजुकेटर्स, में नाम नहीं, हमें तो ऑट पहुंचाना है। मेरे इंग्लिश में 50, मैथ में 50, रीजनिंग में 50, जीके में 50, सब में 50 आए थे, पढ़ लो मेरे से। भाई अगर क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होती तो मैं नंबर देख तो पाता कि भाई इसके प्री में 150 प्लस थे भी, ही ऐसे ही। भाई बहुत उल्लू बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा। टॉप में पहुंचने के लिए बहुत, किसी भी फील्ड में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वहां पे फिर वही एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली बात हो जाती है, कैसे भी बेवकूफ बनाओ, टॉप पे पहुंचने की लड़ाई। ठीक है, तो ये हमारे डिमांड्स है कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वन डे एग्जाम, ये सारी बातें हो गई। लास्ट यार आपको एज अ बड़ा भाई क्या सजेशन देना चाहूंगा जो आपके सच में काम की बात हो। यार पहली बात यह है कि अगर आपके आसपास में आप एग्जाम देते हो, कोई भी गलती होती है तो वहां से आ ना जाओ, 4-5 लोग ग्रुप बना के उसको रिपोर्ट करो। जब तक मास रिपोर्टिंग नहीं होगी चीजें दबा दी जाएंगी। कभी कोई बोलता है कि यार हम ऑफलाइन कोई कैंपेन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, उसमें सपोर्ट करो, पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं कि कोई और हमारे बदले कर देगा, तो जॉब भी वही ले जाएगा। थोड़ा जरूरी है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, यूनिटी में पावर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, आपको लोग कहेंगे अरे और मेहनत करो और मेहनत करो, तो कितनी भी मेहनत कर लो वैकेंसी जितनी उतनी रह जाएंगी। लेकिन अगर अंदर से दिमाग से सोचोगे तो मेरी एक बात याद रखना कि जब आप 2 अटेम्प्ट देते हो ना, 2 अटेम्प्ट, उनमें पूरा 100% लगा दो। मतलब 2 अटेम्प्ट का मतलब है लगभग 2 से 2.5 साल, है ना। 2-2.5 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हो एग्जाम में, तो आप उसके आगे देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके आगे फिर क्या करें सर? भाई आप सच बात को जानो कि जो सिलेक्शन है वो 1% से भी कम है। ये तो मैं प्री की बात कर रहा हूँ। फाइनल सिलेक्शन जो है 1% से भी कम है, 0.05% है, कितना है वो भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो काफी कम सिलेक्शन है। तो क्या मैं जीवन के 5-7 साल दे दूंगा तो 100% है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं ना। यानी 99% बच्चों को तो बाहर ही जाना है। यानी 20 लाख बच्चे हैं, उसमें से कितना हो गया, मतलब 20,000 बच्चों को हटा दो, 19,80,000 तो बाहर ही जाएंगे। तो क्या वो 5 साल बैठे रहेंगे तो कुछ होगा? भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैं देख चुका हूं जिनने अपनी पूरी 20 से लेकर 30 साल की पूरी जवानी जो है इसमें निकाल दी। क्यों? क्योंकि वो सोचते रहे कि यार अगली बार हो जाएगा, किसी ने कह दिया भाई अब मेहनत करो। लेकिन अगर आप एकदम फिक्स कर लो कि भाई 2 साल स्टार्टिंग के मैं जम के मेहनत करूंगा, सिलेबस हो गया कंप्लीट। गलती क्या होती है, 2 साल तो रील देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, फिर लगता है अगली बार हो जाएगा। 2 साल जम के मेहनत करो, ठीक है, पूरा 101% लगा दो। उसके बाद क्या करो, अब सोचो कि मेरी ये नौकरी नहीं लगती। अरे है यार बच्चे जो 30 साल हो जा रही है, नहीं लग रही नौकरी, 2 साल जम के मेहनत करो, नहीं लग रही नौकरी, तो मैं क्या करता हूं, वो करने लगो। मंडे टू सैटरडे जॉब हो, मंडे टू फ्राइडे जॉब हो, वो जॉब लो। फिर तो आपको केवल अपने आप को क्या करना है, ब्रश अप करना है, अप टू डेट रहना है। तो वो तो मॉक टेस्ट से रह लोगे। जब एग्जाम आता है उससे 2-3 महीने पहले ही तो हम एक्टिव होते हैं, बाकी तो ऐसे ही पड़े, हाँ बस क्या कर रहा है लड़का, तैयारी कर रहा है। तो वो चीज तो हम क्यों ना रेगुलरली ही मेहनत करने लग जाएं जॉब के साथ, तो हमारे जीवन के 7-8 साल बच जाएंगे।
क्योंकि आप कोई जॉब कर रहे होगे, आप लाइफ में आगे ग्रो कर रहे होगे, तो आपके अंदर से थोड़ा डर भी जाएगा कि मेरे साल वेस्ट हो रहे हैं। और हम बेस्ट तभी परफॉर्म करते हैं जब भय नहीं होता है, ठीक है ना। आई होप जो बातें मैं बताना चाह रहा था वो सारी आपको समझ में आ गई होंगी। जो कुछ पॉइंट्स कि वो मैं हूं या नहीं, उसके अलावा जितने पॉइंट्स थे उससे आपको कुछ समझने सीखने को मिला होगा। बाकी काम की चीजें पढ़नी हो तो डिटेल्ड रिवीजन बैच है, उसमें एक एक चैप्टर पढ़ा रखा है, 5-6 चैप्टर पढ़ा है, वो पढ़ो, फिर आगे चैप्टर्स आ जाएंगे उनको पढ़ना। पढ़ने पे फोकस करो, इन सब कंट्रोवर्सीज में कुछ नहीं रखा भाई।